पिछले वीडियो में हमने बात की थी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ओवरव्यू पर, लेकिन अब हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप एक नॉर्मल स्टार लें तो एक नॉर्मल स्टार के कोर में हमने कहा तक कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो क्या होता है कि ये जो स्टार है ये हमारे साथ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में हमारे साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी जो है आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट कर देती है और वो प्रेशर जो है ग्रेविटी को बैलेंस आउट करती है और इस वजह से जो नॉर्मल स्टार है वो अपने आप को सर्वाइव रखता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे साथ इस स्टार के साथ हाइड्रोजन ख़त्म हो जाए और जो हमारा सारा स्टार है उसमें सिर्फ आयरन रह जाए, ठीक है, हमने कहा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में और फिर आखिर में आयरन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब सब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है तो कोर में सिर्फ आयरन रह जाती है और आयरन जो है वो फ्यूजन नहीं कर सकता, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जो आउटवर्ड प्रेशर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से पहले प्रोड्यूस होता था अब वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो इस वजह से जो हमारे साथ स्टार का जो कोर है वो कोलैप्स कर जाता है, वो अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा हो जाती है और वो कोर जो है वो कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, हमने कहा कि हाई ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाता है, हाई ग्रेविटी की वजह से हमारे साथ जो कोर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस स्टेट में। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे की नज़दीक आ जाती है एक छोटी सी जगह में तो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो हाई हो जाती है। ठीक है, इस रैपिड कोलैप्स की वजह से हमारे साथ जब कोर रैपिडली कोलैप्स हो जाता है तो हमारे साथ हमने कहा था कि एक रिबाउंड फोर्स जनरेट होता है जिसको हम शॉक वेव कहते हैं और ये शॉक वेव आउटवर्ड की तरफ होता है। ठीक है, और ये शॉक जब आउटर लेयर्स के तक पहुंच जाती है तो हमारे साथ क्या करता है, आउटर लेयर्स को स्पेस में धकेल देती है। ठीक है, आउटर लेयर जो है वो स्पेस में एक्सप्लोड कर जाती है जिसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस एक्सप्लोजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, इतना एनर्जी के एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एंटायर गैलेक्सी है ये शाइन कर जाती है। ठीक है, और जो हमारे साथ स्टार की जो आउटर लेयर्स है वो हाई स्पीड में स्पेस में जो है वो चले जाती है। तो अब हमारे साथ जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाती है तो कोर सेप रह जाता है। अब इस कोर से न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है और ब्लैक होल भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर कोर का जो मास है वो 3 सोलर मासेस से कम है तो हमारे साथ न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। ठीक है, और अगर हमारे साथ कोर का जो मास है वो 3 सोलर मासेस से ज़्यादा है तो फिर हमारे साथ इससे क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, सिर्फ हमारे साथ वही मासेस, वो वही स्टार्स जिनका जो मास है वो एटलीस्ट सन से 20 टाइम्स ज़्यादा हो तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन पर ब्लैक होल बनाती है। ठीक है, हमारे साथ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इस तरह होता है कि आयरन कोर जो है वो रैपिड कोलैप्स हो जाता है ग्रेविटी की वजह से और इसकी वजह से एक रिबाउंड शॉक वेव जनरेट हो जाता है जिससे हमारे साथ सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाती है। ठीक है, अब हमारे साथ सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो कोर रह जाता है उस कोर से ब्लैक होल भी बन सकता है और न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है, डिपेंड करता है उस कोर के मास पर। तो जब हमारे साथ कोर जो है वो कोलैप्स कर जाता है तो डेंसिटी और प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है और न्यूट्रॉन्स बनाती है। ठीक है, इस प्रोसेस में न्यूट्रिनोज भी बनते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स बनने की वजह से हमारे साथ एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कहते हैं और ये न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर थोड़े वक्त के लिए ग्रेविटी की वजह से जो हमारे साथ कोलैप्स है उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, और एक हमारे साथ डेंस न्यूट्रॉन कोर बनाता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टार बना देता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जब हमारे साथ ये कोर कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है तो हमारे साथ कोर जो है वो रिबाउंड कर देता है, बाउंस आउटवर्ड कर देता है, जिसकी इस रिबाउंडिंग की वजह से हमारे साथ पावरफुल शॉक वेव जनरेट होता है जो कि हमारे साथ स्टार कोर की आउटवर्ड तरफ के डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है,